ईसाई समुदाय डरे नहीं, आराम से क्रिसमस मनाएं भाई। काहे आप लोग ये सब आवेदन दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई अभी तक ऐसा खतरा हुआ है और आगे भी होगा। खैर, अगर आपको लगता है खतरा है तो हमारा काम है खबर दिखाना। ईसाई समुदाय को क्रिसमस मनाने में क्या दिक्कत आ रही है? आखिर अपना त्यौहार मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस मनाने के लिए प्रशासनिक सुरक्षा की मांग की है। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने कलेक्टर और एसएसपी को पत्र लिखा है और कहा है कि आने वाले क्रिसमस त्यौहार को मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों को असामाजिक तत्व बताते हुए धार्मिक योजनाओं में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि लोग धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाते हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने 4 और मांग की है। चलिए वो विस्तार से बता देता हूँ। प्रशासन से पहली मांग की गई है क्रिसमस से जुड़ी प्रार्थना और दूसरे कार्यक्रमों समेत रविवार को होने वाले धार्मिक सभाओं में सुरक्षा दी जाए। दूसरी मांग है कि क्रिसमस और दूसरे कार्यक्रमों में धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले सभा कार्यक्रमों को बाधित करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं पर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग है कि धर्मांतरण के झूठे आरोपों के आधार पर बिना जांच किए एफआईआर दर्ज न की जाए और निर्दोष ईसाई नागरिकों को उत्पीड़न से बचाया जाए। और आखिरी मांग है कि क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय से जुड़े शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक किसी प्रकार की ड्यूटी पर ना बुलाया जाए। इस मामले पर क्या कह रहे हैं ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन के लोग? हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, दिखा देते हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने जिला प्रशासन को एक आवेदन सौंपा है। उसमें यह बात कही गई है कि उनका जो पारंपरिक त्यौहार है क्रिसमस, वो दिसंबर में होने वाला है और उस क्रिसमस त्यौहार को लेकर डरे हुए हैं। अपने समाज में, अपने कार्यक्रम में फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का अन्य जाति, अन्य संगठन ज़्यादा ज़बरदस्ती सताव जो करते हैं, उसके लिए हमारे को ये प्रशासन को हमने ज्ञापन सौंपा है। इस विषय पर ऐसा कहना है कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं कि आपको सुरक्षा मांग करनी पड़ रही? क्या इससे पहले आप लोग कभी क्रिसमस नहीं बनाए थे? आप लोग 2025 में क्यों सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगी उन सभी को कि हमको कोई दहशत नहीं है। हम डरने वाले लोग नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। सिर्फ असुरक्षा महसूस उसी को होगी जो विधर्मी होगा, जो गलत कार्य करेगा, जो किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करेगा। हम चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार की गलत संदेश यदि उन तक पहुंचा है तो हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, लेकिन उस प्रेम का संदेश फैलाने के लिए सिर्फ हम लोगों को ये क्रिसमस मनाते हैं। ईसाई समुदाय की मांग को बिलासपुर एसएसपी ने बनावटी बताया है और कहा है कि धार्मिक उत्सव के लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जबरदस्ती का क्या मतलब इस तरह से बातचीत करने का, जो मैंने शुरू में कहा था। मुझे नहीं लगता है कि बिलासपुर में आपको कोई ऐसी दिक्कत होगी कि आप एसएसपी क्या कर रहे हैं पहले सुन लीजिए। रजनीश सिंह क्या कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं इसमें। गलत, अगर कोई गलत तरीके से किसी प्रकार से कोई धर्मांतरण अगर कराता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन कोई धार्मिक अपना उत्सव मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, उसके लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा है। कहीं कोई भी गलत इसमें नहीं कर सकता है। यदि कोई किसी के त्यौहार में व्यवधान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु इसकी आड़ में, त्यौहार की आड़ लेकर यदि कोई धर्मांतरण या कोई प्रार्थना की आड़ लेकर अगर इस प्रकार के कोई कृत्य करेगा तो उसमें कार्रवाई पुलिस सख्त करेगी। नहीं, ये तो सब बनावटी चीज़ें हैं। ये सब छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए। इन 25 सालों में सभी जिलों में सैकड़ों जगह क्रिसमस मनाते हैं लोग और आज तक कभी भी क्रिसमस के लिए पुलिस की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए डरने या सुरक्षा मांगने की कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती है। एसएसपी भी कह रहे हैं आराम से क्रिसमस मनाइए क्योंकि प्रशासन पहले से तैयार है।